प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के साथ इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। भारत जापान में 150 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। जापान के बाद चीन के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी हैं। आज के इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। 150 यानी 150 ऐसी समझौते ऐसे हुए हैं जिन समझौतों पर प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का ये दौरा। आज चीन के लिए रवाना होंगे। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, छोटे मोटे तूफान हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं डिगा सकते। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी ने जापान को भारत की विकास यात्रा का अहम पार्टनर बताया है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन आंखों में आप भावनाओं का समंदर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का जापान में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर राजकीय समारोह तक हर जगह मोदी मोदी के नारे गूंजे। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। वो टोक्यो में हो रहे भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान वो भारत से जुड़े एक बौद्ध मंदिर पहुंचे, जहां के पुजारी ने उन्हें एक विशेष गुड़िया भेंट की, जिसे जापान में दारुमा डॉल कहा जाता है। इस दारुमा डॉल का भारत से काफी पुराना नाता है। ऐसे में जानते हैं कि कैसे जापान के एक विशेष प्रतीक चिन्ह का भारत से पुराना कनेक्शन सामने आया। यही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया भर की नजर है। मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान के टोक्यो में है। टोक्यो में जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित भी कर रहे हैं, जिसके जरिए मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप तक संदेश पहुंचा दिया कि छोटे मोटे तूफानों से हमारी अर्थव्यवस्था को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। प्रधानमंत्री मोदी की यह 8वीं जापान यात्रा है। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। खबर है कि जापान भारत में बड़ा निवेश करेगा। 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छोटे और लघु उद्योगों के प्रमोशन पर पूरा जोर है। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है।
Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. भारत और जापान का रिश्ता दशकों पुराना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा अहम पार्टनर रहा है। भारत और जापान के स्मॉल और मीडियम उद्योग और स्टार्टअप को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मोदी ने जापानी कंपनियों से कहा, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत जापान के रिश्ते को नई उड़ान मिल चुकी है। इस दौरे में कई करोड़ रुपए के व्यापारिक करार, निवेश से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक बड़े समझौते हुए। जापान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, विकास और साझेदारी के लिए नए वादे। यानी पीएम मोदी ने इस दौरे से साफ कर दिया है कि भारत की विकास यात्रा में जापान अब और बड़ी अहम कड़ी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के साथ इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। भारत जापान में 150 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। जापान के बाद चीन के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। 150 यानी 150 ऐसी समझौते ऐसे हुए हैं जिन समझौतों पर प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का ये दौरा। आज चीन के लिए रवाना होंगे। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, छोटे मोटे तूफान हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं डिगा सकते। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी ने जापान को भारत की विकास यात्रा का अहम पार्टनर बताया है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन आंखों में आप भावनाओं का समंदर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का जापान में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर राजकीय समारोह तक हर जगह मोदी मोदी के नारे गूंजे। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। वो टोक्यो में हो रहे भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान वो भारत से जुड़े एक बौद्ध मंदिर पहुंचे, जहां के पुजारी ने उन्हें एक विशेष गुड़िया भेंट की, जिसे जापान में दारुमा डॉल कहा जाता है। इस दारुमा डॉल का भारत से काफी पुराना नाता है। ऐसे में जानते हैं कि कैसे जापान के एक विशेष प्रतीक चिन्ह का भारत से पुराना कनेक्शन सामने आया है। यही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया भर की नजर है। मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान के टोक्यो में है। टोक्यो में जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित भी कर रहे हैं, जिसके जरिए मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप तक संदेश पहुंचा दिया कि छोटे मोटे तूफानों से हमारी अर्थव्यवस्था को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।
आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। प्रधानमंत्री मोदी की यह 8वीं जापान यात्रा है। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। खबर है कि जापान भारत में बड़ा निवेश करेगा। 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छोटे और लघु उद्योगों के प्रमोशन पर पूरा जोर है। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। जापान्स एक्सेलेंस and India's scale can create a perfect partnership. भारत और जापान का रिश्ता दशकों पुराना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा अहम पार्टनर रहा है। भारत और जापान के स्मॉल और मीडियम उद्योग और स्टार्टअप को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मोदी ने जापानी कंपनियों से कहा, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत जापान के रिश्ते को नई उड़ान मिल चुकी है। इस दौरे में कई करोड़ रुपए के व्यापारिक करार, निवेश से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक बड़े समझौते हुए। जापान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, विकास और साझेदारी के लिए नए वादे। यानी पीएम मोदी ने इस दौरे से साफ कर दिया है कि भारत की विकास यात्रा में जापान अब और बड़ी अहम कड़ी बनने जा रहा है।